अस्सलामुअलैकुम 10 फैक्ट्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको कश्मीर के एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है, और एक ऐसा गांव जो 3 अतराफ से हिंदुस्तान में घिरा हुआ है, जो जन्नत का एक टुकड़ा है। मगर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी बर्फ़ से पूरे मुल्क से राब्ता मुनक़ता हो जाता है और कभी इंडिया की गोलाबारी। जानिए मिनी कश्मीर कहलाने वाली वादी लीपा के बारे में आज तक के सबसे बेहतरीन वीडियो। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है 10 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलें वादी लीपा की सैर को। कश्मीर की सबसे हसीन वादी लीपा वैली, जिसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, उसके दिल फरेब नज़ारे दिखाते हैं जो इससे पहले शायद ही आपने कभी देखे होंगे। लीपा वैली सिर्फ आज़ाद कश्मीर की ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सबसे हसीन वादियों में से एक है। लीपा वैली चारों तरफ से बुलंदो बाला पहाड़ों से घिरी हुई है। लीपा वैली की ख़ास बात यह है कि ये एक ऐसी वादी है जिसके 3 अतराफ में हिंदुस्तान है। अगर आप लीपा वैली में तकरीबन 6-7 किलोमीटर एक तरफ चलें तो आप हिंदुस्तानी फ़ौजी पोस्टों के सामने आ जाएंगे। ऐसा ही अगर मशरक़ की तरफ चलें तो भी 6 किलोमीटर बाद हिंदुस्तान की फ़ौजी पोस्टें आपका सामना करेंगी। लेकिन अगर आपको दुनिया में जन्नत और ख़ास कश्मीरी सकाफ़त देखनी है तो हमारा मशवरा है आप लीपा वैली ज़रूर जाएं। तो चलें हम आपको लीपा वैली की सैर करवाते हैं। वादी लीपा में हदे निगाह तक बिखरा हुआ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, घने जंगलात से ढके पहाड़ और उनके दामन में ऊंचे नीचे खेतों में काम करते हुए किसान एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। यहाँ कसरत से अखरोट और सेब के दरख्त पाए जाते हैं। वादी लीपा जाने के लिए एक सड़क दरिया जेलम के साथ चुकोठी की तरफ जाने वाली सड़क से मुजफ्फराबाद से 45 किलोमीटर के फासले पर एक जगह अलग होती है, और दरिया को अबूर करने के बाद पहाड़ों में बल खाती हुई 3200 मीटर की बुलंदी पर वाक़े रशिया गली पहुँचती है। रशिया टॉप पर पहुँचकर आप लीपा वैली, शम्सबरी और मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों को मुलाहिज़ा करते हुए लीपा पहुँच जाएंगे। यहाँ पर से सड़क फिर नीचे उतरती है और 1600 मीटर नशेब में वाक़े वादी लीपा तक पहुँच जाती है। यहाँ मकानात ज़्यादा लकड़ी से बने हुए हैं और कश्मीर के रवायती तर्ज तामीर को ज़ाहिर करते हैं। वादी लीपा चारों तरफ से बर्फ़ पोश पहाड़ों में घिरी हुई है और इसके दरमियान में एक साफ़ और शफाफ नदी रवां है। अपने हसीन मनाजिर की वजह से वादी लीपा को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। वादी लीपा में सियाहत के लिए मई से नवंबर तक का मौसम मुनासिब है। उसके बाद यहाँ शदीद बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। अगर आप रशिया से लीपा सफ़र बराह रास्ता शेर गली मोजी रोड से करें तो जो सबसे पहला पुरफ़िज़ा सियाहती मकाम आपका मुंतज़िर होगा वो है दाऊखन। ये तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर है। रशिया से बहुत ही मशहूर सियाहती मकाम है। यहाँ पर आप मौसम सरमा में भी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने आ सकते हैं। अगर आप यहाँ क़याम करना चाहें तो यहाँ पर महकमा सियाहत की जानिब से एक आलीशान रेस्ट हाउस तामीर किया गया है। अगर कभी मजबूरी में आपको रशिया रात को क़याम करना पड़ जाए तो आपके लिए बेहतरीन मशवरा ये है कि आप रशिया नहीं बल्कि दाऊखन क़याम करें। ये टॉप पर वाक़ है जहाँ आपको फ़ौजी छावनियाँ और तोपखाना भी दिखाई देगा, जो लीपा वैली और नीलम वैली दोनों की हिफाजत के लिए नस्ब किया गया है। इस लिहाज से ये इंतहाई हसास दफाई चोटी भी है। यहाँ से आगे अगर आप सर्दियों में सफ़र करें तो सारी सड़क बर्फ़ से ढकी रहती है, बल्कि सड़क के दोनों अतराफ बर्फ़ के बहुत ऊंचे ढेर होते हैं। यहाँ आप किसी सुरंग से गुजर रहे हैं। आप वीडियो में इस दिलफरेब मंजर को देख सकते हैं। यहाँ से आपको लीपा के बड़े पहाड़ी सिलसिले, शम्सबरी और दीगर पहाड़ दिखाई देते हैं जो कुछ आज़ाद कश्मीर और कुछ मकबूजा कश्मीर में हैं। दाऊखन से आप बल खाती हुई सड़क से हसीन और जमील मनाजिर को देखते हुए लीपा वैली में पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको LOC वाज़े नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपके सर के ऊपर आपको इंडियन अफवाज की पोस्टें नज़र आएंगी। एक लम्हे के लिए आप दंग रह जाएंगे कि दिल्ली से निकलकर इतने हमारे करीब तक इंडिया पहुँचा हुआ है। खैर, सीज़ फायर के दौरान आपको ख़तरा नहीं होता, ताहम जब हालात अच्छे न हों आप उतने नज़दीक से गुज़रते हुए एक बार ज़रूर घबराएंगे। आप लीपा वैली में हैं और यहाँ क़याम के दौरान आप जिन तारीख़ी और तफरीही मुकामात को देख सकते हैं हम आपको उनके नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ आप कश्मीरी तर्ज तामीर के हामिल घर
चावलों के तहदार खूबसूरत खेत, कश्मीरी सकाफत, चावलों और आटे की पनचक्कियाँ जो नाला काजी नाग पर लगी हुई हैं, और ठंडे मीठे चश्मों के पानी से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं, जहाँ से आपका दिल करे आप खाने के लिए फ्री से सेब अपनी मदद आपके तहत दरख्तों से उतार सकते हैं या फिर मुकामी अफराद से भी ले सकते हैं। सौगात के तौर पर लीपा में देखने के लिए मुख्तलिफ मकामात 12 हज़ारी, मंडा कली बेला, नोकोट गांव, नोकोट गली जहां के चावल के खेतों का नज़ारा सबको बहाता है। इसके अलावा चिनिया चमोला, जबकि बटालियां बिजलदहार भी LOC पर हैं। इसके अलावा अंटलियां चक मकाम और लबरगरा में हज़रत मीठा बाबा सरकार का दरबार है जो कि LOC का दर्जा रखता है। यहाँ से आप मकबूजा कश्मीर का भी नज़ारा कर सकते हैं और दरबार पर हर वक्त पूरे मुल्क में आने वाले ज़ायरीन का रश होता है। ये मज़ार 3 अतराफ से इंडिया के घेरे में है और मज़ार से आप बआसानी से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर इंडियन चेक पोस्टों को देख सकते हैं। लीपा वैली की तमाम मशहूर जगहों के बारे में हम मुख्तसर तस्वीरों और वीडियोस के साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले लीपा वैली की खूबसूरत तरीन जगह नोकोट के नज़ारे हम आपको दिखाते हैं। नोकोट का शुमार वादी लीपा के सबसे बड़े गांव में होता है। ये एक मुकम्मल खालिस कश्मीरी कल्चर का हामिल गांव है। यहाँ से आपको कश्मीरी सकाफत और तहजीब को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा नोकोट में आपको बहुत बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए घर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नोकोट में चावल और आटे की पनचक्कियों का भी मुआयना कर सकते हैं। शम्सबरी पहाड़ी से आने वाला नाला जो कि गांव के कल्ब को चीरते हुए दरमियान से गुजरता है, उसकी अपनी ही खूबसूरती है। मशहूर सैरगाह और क्रिकेट का मैदान भी रेंज कोला में है, वो भी बहुत प्यारी जगह है। नोकोट के 2 अतराफ से इंडिया के घेरे में है और कशीदा हालात में इस गांव में शदीद गोलाबारी भी होती है और यहाँ आप 1965 की जंग की कुछ यादगार क्यानी रेंज को भी देख सकते हैं, जिसको कर्नल हक नवाज शहीद ने दुश्मन से बचाया था। क्यानी रिज पर खड़े होकर भी आप इंडियन चेक पोस्टों को बआसानी देख सकते हैं। और नोकोट की एक और ख़ास बात, यहाँ पर मौजूद लकड़ी का बना हुआ घर है जो तकरीबन 5 मंजिला इमारत है, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि उस घर में एक भी कील नहीं लगी हुई है और मुकम्मल लकड़ी से बना हुआ ये घर 1965 में तामीर किया गया था। नोकोट गली से 5 मिनट की मुसाफत से चिनिया का खूबसूरत गांव शुरू हो जाता है। उस मुकाम का शुमार भी सियाहत के लिए मशहूर मुकामात में होता है। यहाँ पर भी आपको कश्मीर सकाफत और तहजीब के खूबसूरत रंग नुमायाँ मिलेंगे। चुननिया में सियाहों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी नाला काजी नाग है। यहाँ पर पहाड़ों की इंतहाई कुर्बत से नाला काजी नाग की खूबसूरती की कोई हद नहीं। चुननिया से ही नाला काजी नाग मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर की सरजमीन में दाखिल होता है। चुननिया नाला से बंदा जब पीछे जाना शुरू करता है तब बंदे का दिल करता है कि बंदा और पीछे जाता जाए। फिर एक मुकाम ऐसा आता है जब आप रुकने का नाम नहीं लेना चाहते और आप और आगे जाना चाहते हैं। LOC की वजह से आप उस मुकाम से आगे नहीं जा सकते। चुननिया नाले पर मुख्तलिफ छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं जहाँ पर आप दोस्तों के साथ एक खुशगवार माहौल में मौज मस्ती में नहाकर लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। इसके अलावा नाले पर मौजूद चावल और आटे की चक्कियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। मंडा कली बेला ये कुदरती माहौल और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक बेहतरीन पुरफिजा मुकाम है। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच भी खेल सकते हैं। ये एक बेहतरीन जगह है क्रिकेट और कैंपिंग के लिए। इस मुकाम की खूबसूरती को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। अगर आप लीपा जाएं कभी इस मुकाम पर जाना ना भूलें। लीपा ज़्यादातर सियाहों का क़याम लीपा बाज़ार की तरफ होता है। लीपा बाज़ार से तकरीबन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की एशिया आपको मैसर आ जाती हैं। लीपा बाज़ार के साथ थाने से आगे खेतों का एक खूबसूरत मंजर है जो देखने के काबिल है, तो इस व्यू को भी ज़रूर देखें। लीपा गांव के दामन में नाला काजी नाग बहता है और एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। आप नाला वाली साइड पर जाकर इस व्यू से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। सैयदपुरा रोड से आप 5 मिनट ऊपर सफ़र करें, वहाँ पर आपको एक खूबसूरत मैदानी इलाके में चावल के खेतों को देखने का एक बेहतरीन व्यू मिलेगा। लीपा गली और अंटलियाँ। लीपा गली अंटलियाँ के मुकाम पर
नाला काजी नाग के बल खाते रुख एक कशिश रखते हैं और इसके अलावा यहाँ पर नाले पर खूबसूरत किस्म के पुल तामीर हैं और गांव की एक पहाड़ हैं और दामन में चावल के खेत और नाला काजी नाग का बेहतरीन व्यू। हजारी वादी लीपा का सबसे बुलंद तरीन और खूबसूरत सियाहती मकाम 12 हजारी है। ये सतह समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर वाक़ है। इसी निस्बत से इसका नाम 12 हजारी है। इस मुकाम से आप पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये वो आखिरी चोटी है आज़ाद कश्मीर की जो कि पाक फ़ौज के ज़ेरे इंतज़ाम है। यहाँ से आगे मकबूजा कश्मीर की चोटियाँ शुरू हो जाती हैं। इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। इस सियाहती मुकाम पर अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप लीपा टॉप से पैदल जा सकते हैं और उस मुकाम पर गाड़ी के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको लीपा से जाना होगा। उस सियाहती मुकाम पर आप अभी भी नहीं जा सकते हैं। 12 हजारवीं पर पहुँचने के लिए आपको दुश्वार गुजार पहाड़ों से गुजर कर जाना पड़ता है, लेकिन इसके मनाजिर देखने लायक हैं। 12 हजारी के चंद मनाजिर हम आपको कैमरे में दिखाते हैं। यहाँ पर आपको निहायत मोहतात रहना पड़ता है। एक तो रोड इंतहाई ख़तरनाक है, दूसरी बात यहाँ पर गर्मियों में भी मौसम बहुत ठंडा होता है। अगर LOC पर हालात कशीदा हैं तो आप 12 हजारी नहीं जा सकते। अगरचे लीपा वैली की बहुत सी जगहों का तारुफ अभी रहता है, मगर वो फिर कभी दूसरी वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।